हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका लिटरेचर सर्च, है ना। और ये जो टॉपिक है आपका हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको टॉपिक पढ़ाने से पहले दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो पहली चीज़ ये, जब भी आप जो ना लेक्चर देखें, वीडियो देखें, तो आप 360 या 720 जो आपकी क्वालिटी होती है वीडियो की, उस पर देखें। दूसरी चीज़ ये कि देखिए भाई, अब हम आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं। आपको जो ना वीडियोस, आपको सिलेबस, आपके टॉपिक जो ना अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन आप बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ताकि हम कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनाए रखें। देखिए, आप बहुत कम लोग हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, और ना ही वीडियोस को लाइक करते हैं। देखिए, थोड़ी सी तो आपसे उम्मीद है ये कि भाई आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, है ना। तो आप प्लीज़ लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जब आप दूसरों को शेयर करते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है ना। अब देखिए, देरी ना करते हुए मैं आपको ये पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका लिटरेचर सर्च, ठीक है। अब ये लिटरेचर सर्च क्या है, पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, तभी आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, आपका फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट होता है रिसर्च, और जब वो रिसर्च आपको पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाने के बाद आपको जो ना एक टॉपिक दे दिया जाता है, जिसे बोलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट या रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, उसको बोला जाता है। और आपको, यानी कि सिंपल भाषा में ये कहो कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर आपसे कहा जाएगा कि इस पर रिसर्च करके लेके आओ, ठीक है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे डाटा इकट्ठे करने पड़ते हैं, बहुत सारे डाटा लेने पड़ते हैं, वो कि या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, या फिर आपको फील्ड में लोगों के बीच से जाके वो डाटा कलेक्ट करने होते हैं। अब एक चीज़ और है, ये डाटा तो आप बाद में कलेक्ट करेंगे, रिसर्च तो बाद में कलेक्ट करेंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपको टॉपिक मिला हुआ है, उस टॉपिक पे पहले से ही किसी ने रिसर्च किया, और आप उस पर फिर दोबारा रिसर्च कर लाएं। तो बार बार सभी लोग एक ही टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, कोई अच्छा थोड़ी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मान लो भाई आपको कोई टॉपिक दिया हुआ, तो आप जो ना उसके बारे में पहले थोड़ी सी नॉलेज लेंगे कि भाई ये टॉपिक पे पहले रिसर्च तो नहीं हुई है, अगर इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है तो उसका कंक्लूजन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। तो उस टॉपिक के बारे में जानना, किताबों के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, है ना, और या इंटरव्यू के थ्रू, या और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, है ना, ये बुक्स के थ्रू, या पुरानी जो रिसर्चेस हुई हैं उनके थ्रू, है ना, ये सब कहलाता है आपका रिव्यू लिटरेचर, है ना, या लिटरेचर सर्च। यानी कि आपके पास जो पहले से ऑलरेडी जो मटेरियल था, जो नॉलेज थी, आपने उनमें से रिफाइन करी नॉलेज को, ये आपका रिव्यू लिटरेचर है। बाकी आप जो ना सिंपली इसको बुक की लैंग्वेज को भी पढ़िए, समझिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ और चीज़ें। देखिए, रिव्यू लिटरेचर एंड एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। अब देखो, इन्होंने क्या कहा कि रिव्यू मीन्स देखना लिटरेचर को, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है किसमें, नर्सिंग रिसर्च में। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो आपका रिसर्च होती है उसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। कि सबसे पहले आपको टॉपिक या स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे दी जाएगी, फिर उसके बाद आप रिव्यू करेंगे लिटरेचर का, फिर उसके बाद फ्रेमवर्क बनाएंगे, फिर उसके बाद कुछ करेंगे, फिर कुछ, इस तरीके से 14-15 आपके स्टेप होते हैं। तो ये जो आपका रिव्यू लिटरेचर है, सेकंड नंबर का स्टेप है। तो ये क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर का जो स्टेप है आपका रिव्यू लिटरेचर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नर्सिंग रिसर्च में। ये इतनी बात कही है। उसके बाद द वर्ड लिटरेचर वाज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड लिटरेट्यूर इन द लेट 14th सेंचुरी। अब इन्होंने कहा कि ये जो आपका वर्ड है लिटरेचर, ये इस वाले वर्ड से आपका डिराइव हुआ है, ठीक है। और ये जो वर्ड है ये एक आपका लेटिन वर्ड है, ठीक है। और ये 14th सेंचुरी में आपका डिस्कवर हो गया है, जिसका मतलब है, विच मीन, जिसका मतलब है लिटरेरी प्रोड्यूस और वर्क। जिसका मतलब ये है, आप लिटरेचर को प्रोड्यूस करना या उस पर काम करना, ये, ठीक है। सिंपल भाषा में ये कहा है इन्होंने। फिर उसके बाद इन लिटरेचर सर्च the research conduct an extensive search of the information from the various journals, research report, periodical प्रीवियस रिसर्च एट्सेट्रा। यानी इन्होंने ये कहा, सिंपली ये समझ लिए कि जब आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए एक्सटेंसिवली आपको सर्च करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिस से,
किन किन जगह से, कि आपको जर्नल से, रिसर्च रिपोर्ट से, पीरियोडिकल से, आपकी प्रीवियस जो रिसर्च है उन सब से। अब यही आपका कहलाता है आपका क्या, आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर सर्च। यानी कि बहुत सारे जर्नल्स थे आपके, ऑनलाइन मटेरियल था आपका, रिसर्च रिपोर्ट सी, प्रीवियस रिसर्च थी, उन सब से आपने डिटेल या इंफॉर्मेशन गैदर की। ये आपका रिव्यू लिटरेचर कहलाता है, या सर्च आपका लिटरेचर कहलाता है। उसके बाद देखिए, विच इज पब्लिश ऑनलाइन, जो पब्लिश होती हैं ऑनलाइन। दिस इंफॉर्मेशन एनेबल द रिसर्चर टू गैदर मटेरियल रिलेटेड टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब जो आपका टॉपिक था उससे संबंधित, ठीक है। तो ये आप इतना समझ गया। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हमें जो ना अब ये बताना है आपको कि ये जो आपका नीड ऑफ द लिटरेचर रिसर्च क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले टू रिव्यू दी थ्योरी आप जानना चाहते हो उस टॉपिक से संबंधित, तो इसलिए आपको वो किताबें, जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स ये सब देखनी ज़रूरी है। दूसरा, डिसाइड कर सके कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो आपका टॉपिक होगा रिसर्च का वो क्या होगा। जब आपके पास बहुत सारी नॉलेज होगी तो उनमें से आपको टॉपिक समझने में या टॉपिक को चूज़ करने में बहुत आसानी होती है। तो इसलिए आपको रिसर्च के लिए रिव्यू लिटरेचर या रिव्यू सर्च लिटरेचर आपको करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा है आपका एनालाइज द नीड ऑफ द एनालाइज ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आपको जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो टॉपिक है उसको एनालाइज करने के लिए, उसकी नीड के लिए क्या है, ये सब देखने के लिए। फिर तीसरा है टू नैरो डाउन द टॉपिक ऑफ द रिसर्च स्टेटमेंट। नैरो करने के लिए टॉपिक को और रिसर्च स्टेटमेंट को, इसलिए आपका ये ज़रूरी है। फिर उसके बाद है आप देखिए टू आइडेंटिफाई द मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब है कि बहुत सारे टाइप तरीके से आप जो ना रिसर्च को कर सकते हैं। आपने अगर ठीक से कोई रिसर्च लिटरेचर रिव्यू किया है, आपने जानकारी ली है टॉपिक के बारे में, है ना, वेरियस जर्नल से, रिपोर्ट से, तो फिर आप जो ना उसे आसानी से कर सकते हो, है ना, और मेथड चूज़ कर सकते हो कि इस मेथड से हम इस रिसर्च को करेंगे। तो ये वाली बात है। फिर उसके बाद टू असेस दी व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी डन। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया। अगर मान लिए कि पहले क्या हो चुका है उसको जानने के लिए आपने ये किया, मतलब पहले कोई रिसर्च हुई थी, अब मान लो वही टॉपिक, उससे संबंधित टॉपिक आपको मिल चुका है, तो अब आप थोड़ा सा अगर उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक से संबंधित ये सब चीज़ें हुई हैं, तो आप तो उससे थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश करोगे। तो ये इसमें यहाँ बात की है। टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी नए आइडियाज़ निकल के आपके दिमाग से आते हैं। टू गेट सपोर्ट रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द रिसर्च टूल को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। टू ऐड योर नॉलेज एंड कीप द रिसर्च अप टू डेट एंड द लेटेस्ट ट्रेंड। आप लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अप टू डेट नाउ प्रेजेंटिंग टाइम में किस तरह की आपको वो चाहिए नॉलेज, या किस तरह के आपको रिसर्च टॉपिक या उन पे क्या नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से रिसर्च करनी है, ये सब ओवरऑल अप टू डेट में करना है ना, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग करना, इसके बारे में आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है ना। फिर उसके बाद देखिए टू आइडेंटिफाई द गैप इन द रिसर्च। अगर रिसर्च के बीच में गैप है तो उसको आप फुलफिल कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो रिव्यू ऑफ द लिटरेचर या लिटरेचर सर्च के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए टू काउंटर एरर इन द रिसर्च डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एरर इन द फर्दर रिसर्च। अब देखिए मान ली, अब सिंपल सी बात समझिए, पहले कोई रिसर्च हुई थी, अब जब आपने उसको पढ़ा, उसको जाना, है ना, उस पर रिसर्च की, उससे संबंधित जो भी लिटरेचर थे वो सब पढ़े। लिटरेचर का मतलब आप तरीके से बुक समझ लीजिए, है ना, साहित्य समझ लिए रिसर्च का, है ना, बुक वगैरह या जो ऑनलाइन मटेरियल वो समझ लीजिए, है ना, उनको पढ़ना जानना। अगर आप ने उनको सबको पढ़ा है तो अब फिर जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तो फिर आप एरर, गलती करने के चांसेस हैं उनको भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दोगे, उन्हें एनकाउंटर कर दोगे, उन्हें ख़त्म कर दोगे, है ना। तो ये यहाँ पे कहा टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर एडिशनल रिसर्च। ये देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद देखिए टू एनेबल द रिसर्च टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपर्ट। और दूसरा देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि अगर आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, और दूसरा एक्सपर्ट किस तरीके से रिसर्च करी थी, उन्होंने अपनी रिसर्च कैसे लिखी थी, है ना, तो वो सबका आपको
फ़ायदा मिल जाएगा। तो यहाँ ये पे ये लिखा है आपका। फिर उसके बाद टू एनालाइज द डिफ़िकल्टीज एक्सपेक्टेड इन द पर्टिकुलर रिसर्च। ये बहुत ही अच्छी बात है कि मान लो भाई किसी ने रिसर्च करी थी, आपने उसका रिव्यू करा, उसके लिटरेचर को पढ़ा, तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टी आई हैं ये सब भी आपको पता लग गया। जब ये आपको पता लग गया, आपको एक्सपेक्टेड हो गया कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको उनको टैकल करना, हैंडल करना बड़ा ईजिली आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आपको नीड ऑफ द लिटरेचर रिव्यू की या रिसर्च की ज़रूरत होती है ना। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप चलो रिव्यू लिटरेचर करना चाहते हैं, तो उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप जो ना रिव्यू को या लिटरेचर को रिसर्च कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, सॉरी सर्च कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ इन्होंने बता रखा, ये बहुत सारे टाइप दे रखे, ब्रॉडली क्लासिफाइड इन्होंने कर रखा है ना। तो आप सबसे पहले पाते हैं यहाँ इसका देखिए, ये डायग्राम भी दे रखा है ना। तो ये डायग्राम भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। इस डायग्राम को भी आप देख लीजिए एक बार। हम डायरेक्ट आप टू द पॉइंट आते हैं कि जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, उसमें सोर्स ऑफ लिटरेचर है ऑन दी बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किस तरह की इंफॉर्मेशन से आप उसको कर रहे हैं। दूसरा मोड ऑफ द एसेस। अब देखिए, आपका प्राइमरी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, सेकेंडरी भी और टर्सरी, ये तो आपके हो सकते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद है फिर आपके मोड ऑफ एसेस, ये ऑफलाइन हो सकता है और ऑनलाइन हो सकता है ना। तो ये भी आपको पता है। तो इन सोर्सेज के थ्रू जो ना आप जो ना किसी भी लिटरेचर का रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि या तो आप ऑनलाइन उसका कर लो, है ना, रिव्यू मटेरियल ऑनलाइन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर ऑफलाइन किताबें, बुक, जर्नल्स कुछ अवेलेबल हैं, रिसर्चेस अवेलेबल हैं, तो उनके थ्रू कर लीजिए। अब यहाँ देखते हैं बाकी और जो आपकी बची प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी जो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ सोर्स है, उसको देख लेते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, if we focus on the source of information, it is generally found that either the information is first handed or direct information from the researcher. It is a second hand information gathered from significance other, therefore one कैन से द सोर्स ऑफ लिटरेचर कैन बी। ये कह रहा है कि देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट हैंडेड और या डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जो आपको रिसर्च से मिलती है, वो आपकी होती है प्राइमरी। यानी कि अगर कोई रिसर्च कर रहा था, उससे डायरेक्टली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो आती है प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाली आपको लाइन ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद देखिए, सॉरी, हाँ, तो प्राइमरी में भी यही है। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि यहाँ बताया, सॉरी ये जो मैंने पिछली लाइन बोली, लेकिन उसका मीनिंग ये था। अब देखिए प्राइमरी में क्या लिख रखा, जो कलेक्ट डायरेक्टली, है ना, यहाँ भी डायरेक्टली मैंने बताया था पिछले वाले में, और डायरेक्टली होती है रिसर्चर खुद हिमसेल्फ उसको करता है। ओरिजिनल रिसर्च होती है, पब्लिश ऑनलाइन होती है, ठीक है ना। उसके अलावा सब जर्नल्स में और ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, डायरी, रिलीजियस बुक्स, और ये फोटोग्राफ्स और पेशेंट नोट्स रिटन बाय द डॉक्टर, नर्स, आर्ट्स बुक्स, ऑटोबायोग्राफी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, डाटा फ्रॉम सेंसस। यानी कि जो मैंने बताया था ना कि जो डायरेक्टली आपको अभी पीछे जो बताया, तो डायरेक्टली जो आपको फर्स्ट हैंडेड जो प्रोवाइड होती हैं उनको ही बोलते हैं। और यहाँ एक तरीके से उनके एग्जांपल आपको बता दिए हैं इस लाइन में कि आपका ये जो होती है ना सब, ये डायरीज, रिचुअल, रिलीजन्स बुक, फोटोग्राफी होती है, पेशेंट नोट, डॉक्टर या नर्सेज के द्वारा आपका ऑटोबायोग्राफी, ये सब प्राइमरी सोर्स के प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं। फिर सेकेंडरी में क्या होता है, जो व्हेन वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वन एल्स अदर देन द पर्सन इन्वॉल्व इन द स्टडी। यानी कि जो प्राइमरी थी उसमें डायरेक्टली आप ले रहे थे, और सेकेंडरी में जो रिसर्च से आपका संबंधित है ना पर्सन, उससे अलावा अदर देन दूसरे से आप लेना। यानी कि मान लो रिसर्च मैंने किया, रिसर्च स्टडी में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था, है ना, तो मेरे अलावा किसी और से आप जाके वो ले लें, तो वो सेकेंडरी में आएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए, हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए ये रहा। फिर टर्सरी में आपका दे रखा है, तो टर्सरी का मतलब होता है
व्हेन वी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, जहां हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का डाटा नहीं लेते हैं, उसके अदर देन जो हम लेते हैं वो आपका कहलाता है टर्सरी। यानी कि आप प्राइमरी से प्राइमरी वाला लिया, सेकेंडरी से सेकेंडरी वाला लिया, जहां आपने प्राइमरी और सेकेंडरी से डाटा नहीं लिया, किसी और वे से लिया, उसको बोलते हैं टर्सरी। ठीक है। अब उसमें बिब्लियोग्राफी होती है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है, ऑथर होता है, फैक्ट्स बुक होती है, गाइड बुक होती है, ये सब आपका टेक्स्ट बुक वगैरह, ये सब आपका टर्सरी बुक के वो हैं आपका एग्जाम्पल, है ना। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ एसेस। अब मोड ऑफ एसेस के बारे में मैंने आपको बताया था, एक तो ऑफलाइन होता है, एक आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है। अब ऑफलाइन में देखिए, इफ़ द स्टूडेंट रिसर्चर इज़ यूजिंग सोर्स लाइक टेक्स्ट बुक है, जर्नल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, थीसिस है, क्लिनिकल एंटीसीडेंट है, ये सब का यूज़ करता है, तो ये आपका आता है ऑफलाइन। यानी ऑफलाइन का मतलब जो ऑफलाइन ही आपको अवेलेबल था, टेक्स्ट बुक थी, बुक वगैरह थी, जर्नल थे, न्यूज़पेपर थे, थीसिस थी, क्लिनिकली आपने कुछ देखा, ये सब, तो ये आपका ऑफलाइन आता है, जो आपको ऑनलाइन के अदर होता है ना। फिर उसके बाद ऑनलाइन क्या होता है, देखिए ऑनलाइन when the student research try to search literature related to their प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजिंग इंटरनेट, जहां आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जो आपका टॉपिक था उससे संबंधित नॉलेज या लिटरेचर की आप सर्च करते हो, वो आपका ऑनलाइन कहलाता है। और इसके जो है ना, फिर प्रेजेंट टाइप में बहुत सारी आपको इसको देखने को मिल सकती है। अब इन्होंने क्या कहा है यहाँ कि कुछ कॉमन डाटाबेस हैं जो ना आपको ऑनलाइन, जिनके थ्रू से आप जो ना वो देख सकते हैं, आपका लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। एक तो सिन हॉल है आपका, है ना, देखो इसकी वेबसाइट ये दे रखी है ना, और गूगल पे इस तरीके से कर सकते हो, और आप इससे क्या क्या देख सकते हो ये देख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद है आपका सेकंड नंबर वाला कोक्रेन कोलैबोरेशन, इसका वेबसाइट ये है, और यहाँ ये सब आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपका है तीसरा है पबमेड, और ये इसकी वेबसाइट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं। अमेरिकन फोर्थ वाला है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, है ना, प्रैक्टिस गाइडलाइन, ये देख लीजिए। फिर EMBASE डाटाबेस है। फिर उसके बाद है आपका छठा OVID, कहने का मतलब ये है, ये ऑनलाइन वो सारे डाटाबेस हैं जहां आप बहुत सारे रिव्यू, वो लिटरेचर पढ़े हैं, सॉरी रिव्यू कह रहा, लिटरेचर पढ़े हुए हैं, जहां जाकर आप जो ना ऑनलाइन बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं अपनी इस जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में या टॉपिक के बारे में। मतलब एक तरीके से ये सिंपल भाषा में कहें तो ये बहुत सारी वेबसाइट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जहां जाके आप बहुत सारा रिसर्च के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लिटरेचर यहाँ अवेलेबल हैं जहाँ से आप जाके जान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हैं तो आप भी वो भी देख सकते हैं। देखिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन भी आप बनाए रखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।